देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और इसी बीच चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि पिछले करीब 3 महीनों में चीनी की कीमत लगभग 40% तक बढ़ गई है। खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि आखिर त्योहारों से ठीक पहले जनता पर पड़ रही इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीनी महंगी आखिर क्यों हुई, सवाल यह भी है कि सरकार इस बढ़ती कीमत को रोकने के लिए क्या कर रही है। तो चलिए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में देश के कई हिस्सों में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ बाजारों में खुदरा कीमत 60 रुपए किलो के आसपास या उससे ऊपर तक पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ जगहों पर कीमत 48 रुपए से बढ़कर करीब 67 यानी 67 रुपए किलो तक पहुंच गई है। अब इसी बढ़ोतरी को लेकर खड़गे ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। खड़गे का कहना है कि देश में चीनी का स्टॉक कम हुआ है, उत्पादन घटा और अब सरकार को विदेश से चीनी मंगाने की जरूरत पड़ रही है। केंद्र सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 10 लाख टन, जी हां 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति भी दे दी है। यानी सरकार अब विदेश से चीनी मंगाकर घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा सरकार ने चीनी के बड़े खरीदारों और कारोबारियों के स्टॉक पर भी सीमा लगाने का कदम उठाया है, ताकि जरूरत से ज्यादा चीनी जमा करके बाजार में कमी पैदा ना की जा सके। तो अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। खड़गे ने चीनी की कीमत बढ़ने को एथेनॉल नीति से भी जोड़ते हुए सरकार से सवाल किया है। उनका तर्क है कि जब चीनी की कमी हो रही है और विदेश से चीनी आयात करनी पड़ रही है, तो गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनाने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही। लेकिन यहाँ सरकार का पक्ष बिल्कुल अलग है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि चीनी की कीमत बढ़ने का कारण एथेनॉल उत्पादन नहीं है और यहाँ सरकार के मुताबिक मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहने की उम्मीद है। ये सरकार का दावा है। पहले उत्पादन का अनुमान करीब 343 लाख टन लगाया गया था, लेकिन अब सरकार का अनुमान करीब 306 लाख टन का है। यानी उत्पादन में करीब 37 लाख टन की कमी का अनुमान है। जी हाँ, और सरकार ने इसके पीछे मौसम से फसल को हुए नुकसान और कुछ इलाकों में गन्ने की फसल पर बीमारी के असर जैसे कारण भी बताए हैं। इसके अलावा त्योहारों का सीजन सामने है, इसलिए चीनी की मांग भी बढ़ रही है और सरकार ने कुछ जगहों पर जमाखोरी और बाजार में सट्टेबाजी को भी कीमत बढ़ने की वजह में शामिल किया है। तो अब सवाल यह है कि आखिर चीनी की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। कम उत्पादन, मौसम से फसल को नुकसान, त्योहारों की मांग, बाजार में कम उपलब्धता और जमाखोरी जैसे कई कारण सामने आ रहे हैं। विपक्ष इसके लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार एथेनॉल नीति को जिम्मेदार मानने से इनकार कर रही है। यानी इस वक्त राजनीतिक आरोप और सरकार का जवाब दोनों आमने सामने हैं। लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ा तो सवाल यही है, राजनीति नहीं बल्कि कीमत है। क्योंकि अगर चीनी लंबे समय तक महंगी रहती है तो इसका असर सिर्फ घर की चाय पर नहीं पड़ेगा। मिठाई, बिस्किट, पेय पदार्थ और चीनी का इस्तेमाल करने वाले कई दूसरे उत्पादों की लागत पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरकार ने इंपोर्ट और स्टॉक लिमिट जैसे कदम भी उठाए हैं। अब देखना यह होगा कि इन फैसलों का असर बाजार में कितनी जल्दी दिखाई देता है और आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें नीचे आती हैं या फिर नहीं। फिलहाल इतना साफ है कि चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। खड़गे इससे सरकार की नीतियों की नाकामी बता रहे हैं, जबकि सरकार इसकी वजह कम उत्पादन, मौसम, मांग और बाजार से जुड़े दूसरे कारणों की वजह बता रही है। अब आपको क्या लगता है, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। क्या चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए या फिर उत्पादन और बाजार की परिस्थितियां इसकी बड़ी वजह है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। जय हिंद।